इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? The characteristic polynomial matrix is given by this, where alpha beta are the non-zero real number. What are the possible of rank of A? तो सुनो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से x क्यूब कॉमन निकाल देंगे। ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर अल्फा x प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास तीन आइगन वैल्यू 0 0 आएगी। तीन आइगन वैल्यू 0 0 आएगी। अगर किसी भी मैट्रिक्स की तीन आइगन वैल्यू 0 0 आती है, ध्यान दीजिएगा, तो इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बेटा, तीन आइगन वैल्यू 0 0 0 0 0 आ रही है, तो बेटा इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। अब हम उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? नलिटी ऑफ a माइनस यहाँ पे लेमड़ा i होता है ना। क्योंकि लेमड़ा की वैल्यू 0 है, तो बेटा यहाँ पे नलिटी ऑफ a हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यू आ रही है वो 3 0 आ रही है। तो बेटा जो मैट्रिक्स ए है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी बेटा, अगर तीन आइगन वैल्यू 0 आ रही है तो इसकी जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसकी रैंक हमारे पास क्या होगी, अरे मेरे भाई अगर किसी मैट्रिक्स की तीन आइगन वैल्यू 0 आती है तो उसकी रैंक क्या होती है भैया, 2 होती है, राइट। अगर रैंक 2 है तो भैया हमारे पास जो नलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। पर हम जानते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भैया इससे कम भी तो हो सकती है। अरे समझ रहे हो, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसका मतलब इसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं भैया, है ना। अगर इसकी नलिटी हमारे पास देख, अरे मेरे भाई अगर किसी मैट्रिक्स की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आ रही है, तो बेटा उसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वो 3 के बराबर या 3 से छोटी होगी। अगर 3 के बराबर और 3 से छोटी होगी तो इसकी रैंक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये मतलब 3 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या तो 3 हो सकती है या 2 हो सकती है या 1 हो सकती है। पर हम जानते हैं कि रैंक और नलिटी का सम जो होता है वो 5 होता है भैया। तो हमारे पास 2 हो सकती है, या फिर हमारे पास 3 हो सकती है, या फिर हमारे पास 4 हो सकती है। बोलो सही है कि नहीं बेटा, ये हमारे पास रैंक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द रैंक। बिकॉज यहां पे मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि हमने क्या कंसेप्ट लगाया बेटा, इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो हमारे पास 3 0 0 आ रही है, और 3 0 0 आ रही है। तो मैंने आपके सामने कंसेप्ट बता दिया कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ना, तो उसकी जो आइगन वैल्यू 0 0 0 आ रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो उसकी जो रैंक आएगी वो पॉसिबल, देखो पॉसिबल रैंक की बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर 3 0 आ रही तो उसकी जो रैंक है वो हमारे पास 2 हो जाए, या मतलब माइनस होगी तो 2 हो जाएगी। वैसे पॉसिबल बात करी जा रही है यहाँ पे। तो सुनिए, यहाँ पे हमारे पास रैंक 2 आ रही है, तो इसकी जो मिनिमम रैंक हो सकती है वो 2 हो सकती है, और इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वो 3 आ रही है। अब हम इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है उसकी नलिटी के बराबर होती है। तो हम जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से छोटी या बराबर होती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी देखो, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो वो 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है। तो रैंक आ सकती है 2 3 4, बिकॉज जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो यार हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 2 3 4, तो भैया ये वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, इसकी रैंक कभी 1 नहीं हो सकती। गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस इज द आंसर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं, और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।